बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू नंबर 13 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अफल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। अब अच्छा, इसके आयत का शान नज़ूल देखते हैं कि इब्न जरीर तबरी से रवायत है कि दो बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी की जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से उस वक्त तक कोई साफ हुक्म नहीं दिया गया था। एक मुनाफिकीन को अदम शिरकत की इजाजत दे दी और दूसरी गज़वा बदर के कैदियों से फिदिया ले लिया। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, यानी अल्लाह ताला ने आपको माफ तो फरमा दिया, लेकिन हैरत से दरियाफ्त किया कि आपने उनको इजाजत क्यों दी। तबूक से वापसी के सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त तशरीफ लाए और आपका मामूल था कि जब सफर से वापस आते तो पहले मस्जिद में जाकर 2 रकत नमाज अदा करते, फिर लोगों के सामने बैठ जाते। इस सफर से वापसी पर भी जब आपने ऐसा किया तो मुनाफिकीन ने आकर उज़र पेश करने और हलफ उठाने शुरू कर दिए। और ये कुछ कुछ तकरीबन ये 80 आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ाहिरी उज़र को कबूल कर लिया, उनसे बैत ली और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई और उनकी बातनी कैफियत को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने आपको माफ फरमा दिया, अल्लाह ने आपसे दरगुजर किया, आपका मुआखजा नहीं किया, आपसे जो कुछ हुआ उसे बख्श दिया। लिमा अज़िनत लहुम, आपने क्यों नहीं इजाजत दे दी। अल्लाह ताला ने अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपने उन्हें जिहाद से पीछे रहने की इजाजत क्यों दे दी। हत्ता यतबय्यन लकल लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन, यहाँ तक कि आपके लिए वो लोग साफ जाहिर हो जाते जिन्होंने सच कहा और झूठों को भी आप जान लेते। यानी जब उनको आप आजमाते तो आप पर जाहिर हो जाता कि सच्चे लोग कौन है और झूठे कौन हैं। उन लोगों का उज़र कबूल कर लेते जो उनके उसके मुस्तहिक थे और उनका उज़र कबूल ना करते जो मुस्तहिक ना थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों का उज़र कबूल कर लिया था। तो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि आपने उनको कैसे मुआज़रत कबूल कर ली उनकी। तो यहाँ पर नबी को अच्छा, एक और बात क्या है कि नबी पर अताब की इल्लत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक पर निकलने की बजाय पीछे रहने की इजाजत दे दी, यानी अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया सीरत में। सूरह नूर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत का हक भी मिल गया। अल्लाह ताला ने सूरह नूर में फरमाया, चनाचे जब वो अपने किसी काम के लिए आपसे इजाजत मांगे तो उनमें से जिसे आप चाहें इजाजत दे दें। इससे पहले अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इस आयत के बाद अल्लाह ताला ने उनको इजाजत दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इजाजत मिल गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजीद इरशाद फरमाया, अफल ला यस्तअज़िनुका अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन युजाहिदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर जो लोग अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वो आपसे इजाजत नहीं मांगते इससे कि वो अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करें। अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखने वाले मोमिन आपसे जिहाद से पीछे रहने के लिए इजाजत कभी भी तलब नहीं करेंगे, तो अपनी जानों और मालों के साथ आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने सूरह अल हुजरात में भी फरमाया कि यकीनन मोमिन वो हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं, फिर उन्होंने कोई शक नहीं किया और उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं। इब्ने इसहाक कहते हैं कि कुछ मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, ये रोने वाले थे, यानी कि ये रोने वाले थे, यानी बनु आमिर बनु औफ में से 7 आदमी थे। सालिम बिन उमैर, अलबा बिन जैद, और इनके नाम सारे जो हैं वो लिखे हैं, और बाज लोग कहते हैं कि वो अब्दुल्ला बिन उमरू वगैरह थे। इन सारों के नाम बहरहाल मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नाम बताए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी की दरखास्त की और ये सब के सब अहले हाजत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सवारी नहीं पाता जो तुम्हें दे दूं। बस ये लोग बस ये लोग वापस लौट गए और उनकी आंखों से गम में आंसू बह रहे थे कि उनके पास इतना क्यों ना हुआ कि वो भी इस मौका पर खर्च कर सकते। इब्ने इसहाक ने कहा कि फिर मुझे ये रवायत मिली है कि यामीन बिन उमैर और मुख्तलिफ लोगों के नाम बताए तो वो दोनों रो रहे थे। यामीन ने दरियाफ्त किया, आप दोनों क्यों रो रहे हैं। जवाब मिला, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे कि हमारे लिए सवारी का इंतजाम कर दिया जाए, मगर हमने उनके पास ऐसी सवारी नहीं पाई जो वो दे देते, और हमारे पास इतना है नहीं जिससे हम बतौर खुद इंतजाम करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा सकें। यामीन ने उन्हें अपनी एक पानी लाने वाली ऊंटनी दे दी। चनाचे ये दोनों उस पर बैठ कर रवाना हुए। मीर यामीन ने उनके ज़ादे राह के लिए कुछ खजूरों का भी इंतजाम कर दिया। बहरहाल ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। जिसकी नीयत हो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरहम और दिनार और चादर का
بندہ چادر کا بندہ برباد ہوا کہ اگر اسے دیا جائے تو خوش، اور نہ دیا جائے تو ناخوش. یعنی کہ وہ انسان جس کو جس کو دیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب اس کو نہ دیا جائے تو وہ ناخوش ہوتا ہے. ایسا شخص ہلاک اور برباد ہوا، اسے کانٹا چبھے تو نہ نکلے، یعنی کوئی نکالنے والا نہ ہو. خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہو. اس کے سر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا سر گندا ہو، پر گندا ہو، مٹی سے آلودہ ہو، اور اس کے پاؤں غبار آلود ہوں. اگر وہ پہرے پر ہو تو اس کا حق ادا کرے، اگر وہ پیچھے ہو، یعنی اس کو لشکر کے پچھلے حصے میں مقرر کیا گیا ہو، تو وہ اس کا بھی حق ادا کرے. اگر وہ اجازت چاہے تو نہ ملے، اگر سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے. حالانکہ اس کی دنیا کی حالت یہ ہو کہ اگر اس کی حالت بے شک یہ ہو کہ اگر وہ اجازت چاہے تو اس کو نہ ملے، اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے. لیکن وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت عظیم ہے، کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا، اللہ تعالیٰ کی پکار آئی، تو وہ فوراً لبیک کہتا ہوا کھڑا ہو گیا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. آپ سے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت صرف وہی لوگ مانگیں گے. وارتابت قلوبهم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی انہیں دین حق میں شک ہے. فہم فی ریبہم یترددون، چنانچہ وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں، کہ ان کا شک ہے جو دلوں میں ان کے رچ گیا ہے، بس گیا ہے. اب وہ حیران ہیں، وہ تردد بیان کر رہے ہیں بار بار، اور اپنی تکالیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے آپ کے ساتھ شامل جہاد نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے ضرور کچھ سامان تیار کرتے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جہاد میں شامل نہ ہونے والے منافقوں کے حالات ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کا جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہی نہ تھا، اور وہ جو معذرتیں وہ پیش کر رہے ہیں وہ بے بنیاد اور باطل ہیں. کیونکہ جہاد میں شامل نہ ہونے کے لیے عذر تب قبول کیا جاتا ہے جب بندہ جہاد کے لیے نکلنے کی تیاری کرنے کے لیے پوری کوشش کرے اور پھر کسی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو جہاد سے جی چراتے ہیں، وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ اپنے لیے کچھ سامان تیار کر لیتے. لا عدو لہو عدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کے لیے ضرور کچھ سامان تیار کرتے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَاهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کرنا کیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہ تھا کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر وہ کوئی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. فَثَبَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس نے انہیں روک دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قضا سے روک دیا، اپنے فیصلے سے انہیں جہاد سے روک دیا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو. انہیں کہا گیا کہ تم منہ چھپا کر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. بیٹھنے والوں سے مراد عورتیں، بچے اور معذور افراد ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں بھی فرمایا کہ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں. مردوں کا کام نہیں کہ وہ جہاد سے ڈر کر اور بیٹھ جائیں. انہوں نے اپنے عذر یہ پیش کیے کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے نہیں جو ہمارے معاملات کو سنبھال سکے. انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دی آخرت کی زندگی پر، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر. اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے، اگر منافق تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے تو بھی تم میں خرابی کے سوا کوئی شے کا اضافہ نہ کرتے. ما زادوکم الا خبالا، خرابی یعنی کہ تمہارے بیچ میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، تمہیں کم ہمت کر دیتے ہیں. ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور وہ تمہارے درمیان ضرور گھوڑے دوڑاتے تم میں فتنہ تلاش کرتے ہوئے.
मुनाफिक तुम्हारे दरमियान सिवाय फितने और फसाद के और किसी चीज का इजाफा ना करते। वफीकुम सम्माऊन लहुम, और तुम में, अल्लाह ताला कहते हैं, और तुम में और मोमिनों में कमजोर अकल के लोग मौजूद हैं, जो कान लगाकर सुनने वाले हैं, जो कान लगाकर सुन रहे हैं। ये वो लोग थे जिनके उन पुराने मुनाफिक लीडरों के साथ ताल्लुकात थे। वो लोग उनकी बातों पर कान धरते थे। अगर मुनाफिक जिहाद के लिए निकलते तो ऐसी सूरत हाल में वो कितना बड़ा नुकसान मुसलमानों के लिए करते। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि और अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को बाखूबी जानता है। लक़द इब्तग़ौ लक़द इब्तग़ौल फ़ितनता मिन क़ब्लु वक़ल्लबू लकल उमूर हत्ता इज़ा जाअल हक़्क़ु वज़हर अम्रुल्लाहि वहुम कारिहून। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ मुसलमानों को मुनाफिकों की साजिशें याद दिलाई जा रही हैं। रब्बुल इज्जत ने फरमाया बिलाशुबा यकीनन इससे पहले भी उन्होंने फितने में डालना चाहा, वो इससे पहले भी तुम में बिगाड़ तलाश करते रहते हैं। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की, उस वक्त भी उन्होंने बिगाड़ पैदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वक़ल्लबू लकल उमूर, और आपके कई मामलात को उलट पलट किया, उन्होंने साजिशों के जाल बिछा दिए। हत्ता जाअल हक़्क़ु, यहाँ तक कि जब हक आ गया, अल्लाह ताला की तरफ से हक साबित हो गया। वज़हर अम्रुल्लाह, और अल्लाह ताला का हुक्म गालिब हो गया। यानी अल्लाह ताला ने पहले मुसलमानों को बदर में फतह अता फरमाई और दीन इस्लाम का बोलबाला किया। फिर मक्का फतह हो गया तो मुनाफिक अंगारों पर लौटने लगे। वहुम कारिहून, हालांकि वो नापसंद करते थे। मुनाफिकों के दिल ये पसंद नहीं करते थे कि अल्लाह ताला का बोलबाला हो, अल्लाह ताला की बात बुलंद हो, अल्लाह ताला का दीन फैले। वमिनहुम मन यक़ूलु वमिनहुम मन यक़ूलु अज़न यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ्तिन्नी अला फिल फितनति सक़तू व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन। और उनमें वो भी हैं जो कहता है कि आप मुझे इजाजत दे दें और मुझे आप फितने में न डालें। ये उज़र पेश करने वाला मुनाफिक जद बिन कैस था। अला फिल फितनती सकतू, सुन लो फितने में तो वो लोग पड़े हुए हैं। यानी वो गुनाह नाफरमानी और निफाक में पड़ गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह गया। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है उस शख्स की जो भी इजाजत मांग रहा था, मुनाफिक जद बिन कैस। व इन जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला फरमाते हो यकीनन जहन्नुम काफिरों को घेरने वाली है। जो भी इनकारी है उन सबको जहन्नुम घेर लेगी। इन तुसिबका हसनत हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यकूलू कद अखज़ना अमरना मिन क़ब्लु व यतवल्लव व हुम फारिहून। अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, चाहिए तो उसकी तफसीर होना मुश्किल है। और अगर आपको कोई भलाई पहुंचती तो उनको बुरी लगती है, और अगर आपको कोई मुसीबत पहुंचती तो कहते हैं कि बिलाशुबा हमने अपने मामले में पहले ही एहतियात इख्तियार कर ली थी, इसीलिए हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं निकले, हम गए ही नहीं जिहाद पर। और वो इस हाल में पलटते हैं कि वो फारिहून, खुश होते हैं, खुशी मनाते हुए लौटते हैं कि हम बच गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ए नबी, आप कह दीजिए कि हमें हरगिज कुछ नहीं पहुंचेगा, कोई मुसीबत नहीं पहुंचती, मगर जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दिया वही हमारा मालिक है, और लाजिम है कि हम अल्लाह ताला ही पर ईमान लाएं और उसी पर तवक्कल करें। जो अल्लाह ने हमारे जिम्मे लिख, जो हमारे नसीब में लिख दी तकलीफ, उस तकलीफ के अलावा हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती है। फिर अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया कुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन। अल्लाह ताला फरमाते हैं ए नबी, आप कह दें कि तुम हमारे लिए दो भलाइयों में से एक के सिवा किसी और का इंतजार नहीं करते। यानी तुम हमारे बारे में ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हो जिसका अंजाम कार हमारे लिए नफामंद है। मुसलमानों को हर हाल में भलाई या कामयाबी नसीब होती है, या तो वो फतह और नुसरत हासिल करेंगे और अल्लाह ताला का हुक्म बुलंद करेंगे, या फिर वो शहादत नसीब करेंगे और आला दर्जात को पहुंचेंगे। ये वो दो भलाइयां हैं जिनका जिक्र इस आयत में किया जा रहा है। और हम तुम्हारे लिए इस बात का इंतजार करते हैं कि अल्लाह ताला हम अपने पास से तुम्हें कोई और अजाब पहुंचाए या हमारे हाथों से, सो तुम इंतजार करो, यकीनन हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाले हैं। हम भी तुम्हारे साथ इन बातों पर इंतजार कर रहे हैं, तुम भी इस बातों में इंतजार करो जिन बातों पर हम इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला
کس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انفقوا طوعا او کرہا، آپ کہہ دیں کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، یعنی کہ اس جہاد میں خوش ہو کر خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو، تم سے ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا کیونکہ تم منافق ہو، بلا شبہ تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو. نافرمانوں کا اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو انسان کے مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہے.